प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग देख रहे थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य से। तो आइए देखते हैं, ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा तत्सम शब्द, क्योंकि इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। नंबर 1 था बाहर की बोली। बाहर की बोली से इनका आशय था कि अरबी, फारसी या तुर्की के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और नंबर 2 था गंवारी। गंवारी से इनका अर्थ था कि ब्रज भाषा या अवधी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 था भाखापन। भाखापन से इनका आशय था कि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदयभान चरित्र है, तो कहानी लिखने से पहले ही इन्होंने सोचा था कि ऐसी कहानी लिखी जाए जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट न रहे। तो ये लिखते हैं कि हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले, अतः ये ठेठ हिंदी में कहानी लिखना चाहते थे। तो यहाँ देखिए कि भाखापन से जो इनका आशय था कि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो तत्सम तो संस्कृत के शब्द ही होते हैं भाई। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं वो तत्सम ही कहलाते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो बहुत सही ये विकल्प नहीं है, लेकिन यही माना गया है, क्योंकि 3 विकल्प तो इनके वही थे कि बाहर की बोली और गंवारी और भाखापन, तो चौथा फिर यही बचता ही है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। और देखिए कि इसमें जो इनका जो तीसरा प्रकार है भाखापन है ना, उसमें भाखा शब्द जो है वो भाषा के लिए ही आया है, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, मूर्धा सा को खा बोलते थे, है ना। तो भाखा जो इनका है वो भाषा ही है। हमें भी बचपन में सा, खा, सा ऐसे ही पढ़ाया गया था, खा से खटकोण ऐसे पढ़ाया गया था। और अभी भी जो लोग शिक्षा से नहीं जुड़े हैं, अगर आप उनसे मूर्धा सा पूछिए तो वो उसको सा नहीं पढ़ेंगे, खा ही पढ़ेंगे। देखिए मुस्लिम लोग अरबी फारसी मिली हिंदी को उर्दू और संस्कृत मिली हिंदी को भाषा कहते थे। अरबी फारसी मिली हिंदी को उर्दू और संस्कृत मिली हिंदी को क्या कहते थे, भाषा कहते थे। वही भाषा भाखा, उसको भाखा कहते थे। भाषा और भाखा एक ही है, बस वही कारण है सा को खा बोलना। तो इन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि भाखापन और मुल्लापन दोनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, दोनों को हम दूर रखेंगे। मुल्लापन वही आ जाएगा कि अरबी, फारसी या तुर्की के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। जब प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि खड़ी बोली, शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है, लेकिन शुक्ल के अनुसार परिमार्जित गद्य की प्रथम रचना भाषा योग वशिष्ठ है ना। भाषा योग वशिष्ठ है 1741 में। तो देखिए कि शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है, और शुक्ल के अनुसार परमार्जित गद्य की प्रथम रचना क्या है, भाषा योग वशिष्ठ है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है कि इतिहास तिमिर नाशक किसकी रचना है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है ये। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है। तो देखिए हिंदी और उर्दू मिश्रित है, भाषा हिंदी और उर्दू मिश्रित है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे गिलक्राइस्ट थे। उसके बाद देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है ना। शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव
गद्य का आविर्भाव था। आप लोग बताएंगे राजा भोज का सपना ये किसकी रचना है। उसके बाद देखिए कि प्रश्न नंबर 7 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव, ये हो गया। प्रश्न नंबर 8 है कि मुंतखबुत वारिस रचना किसकी है। मुंतखबुत वारिस है मुंशी सदा सुखलाल का। मुंतखबुत वारिस रचना किसका है, मुंशी सदा सुखलाल का। देखिए कि संस्कृत मिश्रित या संस्कृत मिली हुई हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, तो जिसका चलन धीरे धीरे उर्दू के कारण कम होते देखकर मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा था कि रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, तो यह भी चर्चित पंक्ति है, पूछा गया है। तो मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। देखिए मुंतखबुत वारिस। उसके बाद देखिए कि प्रश्न है कि 19वीं सदी खड़ी बोली हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन थे। 19वीं सदी खड़ी बोली हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार थे सदल मिश्र, है ना। और कौन थे, शिव प्रसाद सितारे हिंद। सदल मिश्र और शिव प्रसाद सितारे हिंद। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, प्राकृत व्याकरण है। किसका है, हेमचंद्र का है। न खास हिंदी न खास उर्दू, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। यह कथन किसका है, शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। लाल चंद्रिका किसकी रचना है, लल्लू लाल की। लाल चंद्रिका लल्लू लाल की रचना है। और यह बिहारी सस्सई की टीका है। लबड़ धोंधो या प्रहसन है, किसका है, लबड़ धोंधो बद्रीनाथ भट्ट का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भवति है। इनके अनुसार वैदिक हिंसा हिंसा न भवति प्रथम मौलिक नाटक है। उसके बाद देखिए कि यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सोने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे। यह पंक्ति अंधा युग से ली गई है। दुलारी बाई, दुलारी बाई किसका नाटक है, मणि मधुकर का है। दुलारी बाई मणि मधुकर का है। और ख्याल भारमली, ख्याल भारमली ये नाटक किसका है, हमीदुल्ला का है। ख्याल भारमली नाटक हमीदुल्ला का है। अंधा युग नाटक में कितने अंक हैं, तो अंधा युग नाटक में 5 अंक हैं और इसमें 16 पात्र हैं, जिसमें एक स्त्री पात्र बाकी 15 पुरुष पात्र हैं। इसका प्रकाशन 1955 में हुआ है। कनुप्रिया, कनुप्रिया 1959 में एक खंड काव्य है धर्मवीर भारती का। कनुप्रिया 59 में खंड काव्य है, किसका, धर्मवीर भारती का है। सूरदास नाटक किसका है, सूरदास नाटक है वीरेंद्र नारायण का। वीरेंद्र नारायण का है, ये रंगभूमि पर आधारित है। अब देखिए पूछा गया है, यह भी पंक्ति अंधा युग से है। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है ना। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। तो यह अंधा युग से लिया गया है। उसके बाद देखिए कि भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा का नाट्य रूप क्या है, तो ये नाट्य रासक है। भारत दुर्दशा नाट्य रासक है। प्रकाश और परछाई, भारत दुर्दशा नाट्य रासक है। प्रकाश और परछाई किसका है, ये एकांकी है विष्णु प्रभाकर का।
प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। स्वर्ग की एक झलक अंधी गली, स्वर्ग की एक झलक अंधी गली किसका नाटक है? उपेंद्रनाथ अश्क का है। स्वर्ग की एक झलक अंधी गली उपेंद्रनाथ अश्क का है। बिन बाती के दीप, बिन बाती के दीप ये शंकर शेष का नाटक है। बिन बाती के दीप शंकर शेष का नाटक है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, रसोई घर में प्रजातंत्र एकांकी किसकी है? रसोई घर में प्रजातंत्र। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।